गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज हम 10th चैप्टर शहीदों के पत्र पढ़ेंगे। इस चैप्टर में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने जो पत्र जेल में लिखे थे उनके बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया, जिसके लिए पर्याप्त धन और हथियारों की आवश्यकता थी। ऐसे में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके कुछ साथियों ने 9 अगस्त 1925 को काकेरी में ट्रेन में जा रही सरकारी तिजोरी लूट ली। यह क्रांतिकारी घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है, जिसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनके सभी साथियों को फांसी की सजा दी गई। यह पत्र राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर चढ़ने से 3 दिन पहले अपनी माता को लिखा था। अब ये पत्र जो लिखा गया है राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये गोरखपुर जेल में लिखा 16 दिसंबर 1927 को। पूज्य माताजी, सादर चरण वंदना। तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसी माता दे। महान से महान संकट में तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, अधीर यानी परेशान, व्याकुल नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना मीन्स तसल्ली देती रही। तुम्हारी ममता की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा, यानी कि 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु का समाचार आने वाला है। तो आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया। उसने तुम्हें शहीद की माँ होने का गौरव दिया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वाधीन मीन्स स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, वर दो, वर यानी वरदान दो। अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाऊं। इसी पवित्र मातृ भारत भूमि पर एक बार फिर जन्म लूं, इसी आशा के साथ तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माता को लिखते हुए अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की इच्छा बोली थी, लेकिन ये इच्छा हो नहीं रही है पूरी, क्योंकि उन्हें फांसी की सजा सुनाई देने वाली थी। लेकिन फिर उसने तसल्ली देते हुए कहा कि तुम धन्य हो कि तुम एक शहीद की माँ होने का तुमने मुझे गौरव प्रदान किया है, और मैं तुम्हारी नहीं बल्कि माताओं की माता भारत माँ की सेवा करने वाला हूँ। अब जो पत्र लिखा जा रहा है वो अशफाक उल्लाह खान ने 19 दिसंबर 1927 को ही अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। फांसी के लिए जाते समय वे हाजियों की भांति कलमा पढ़ते रहे। उन्होंने उपस्थित जनता से कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वह गलत है। अशफाक उल्लाह खां ने भी फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले ये पत्र लिखा था, और पत्र देशवासियों के नाम लिखा गया था। भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारे अपने निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक तो हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को नहीं सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, पर यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई। ये हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा गया था कि उन्होंने आतंकवाद फैलाया है, तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये सब गलत है। सरकार भी अंग्रेज़ों की
और जज भी अंग्रेजों के, फिर न्याय की मांग किससे करें? जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलाई। निहत्ते मतलब जिनके हाथों में हथियार नहीं थे। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री, पुरुषों सब पर दनादन गोलियां दागी गई। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था? फिर हमारे साथ भी यह सलूक क्यों? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हो, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ मत लड़ो। रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन हैं। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आजाद करो। देश के 7 करोड़ मुसलमानों से मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा है। यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम। हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहें। आपका भाई अशफाक। अब इस लेटर में अशफाक उल्लाह खान ने देशवासियों को यही कहा कि हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हम लोग आतंकवादी हैं, हमें अनेक विशेषणों से संबोधित किया गया, हम निर्दयी हैं, बर्बर हैं और मानवता पर कलंक लगाने वाले हैं। लेकिन सरकार ने भी बच्चों, बूढ़ों इन सब पर गोलियां चलाई थी, वो भी निहत्ते। तो उन्होंने अपने देशवासियों को कहा कि सब एक रहो और अपने देश को आज़ाद करवाने में मदद करो। तो बेटा, ये जो चैप्टर है ये हमारे देश प्रेम की भावना को बढ़ाता है। धन्यवाद।